हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं और आज हम लोग अध्ययन करेंगे टेंस का। और इसमें टेंस का जो दूसरा भेद है पास्ट टेंस और उसका तीसरा भेद पास्ट परफेक्ट टेंस, उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा करने से पहले मैं फिर आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना के चलते इस समय जो देश की स्थिति है उसमें आपसे अनुग्रह है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने परिवार को और अपने देश को अपने घर में ही रहें, बेवजह बाहर न निकले। अब हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो बनावट होती है वह होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे किसी भी नंबर या पर्सन का हो, सबके साथ हम हैड लगाते हैं और उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म हम यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ भी हम हैड का प्रयोग करते हैं। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ भी हम हैड का प्रयोग करते हैं। दे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ भी हम हैड का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ भी हम हैड का प्रयोग करते हैं। और यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, उसके साथ भी हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, चाहे किसी भी नंबर या पर्सन का हो, सबके साथ हम हैड और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहां किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहला प्रयोग है वो ऐसी क्रिया के लिए है, पास्ट परफेक्ट टेंस can be used for an action which began before the time of speaking in the past and what is still continuing at the time or stop at the time or just before it। वैसी क्रिया for an action which began before the time of speaking in the past, जो पास्ट टाइम में बोलने के समय के पहले शुरू हुई हो, and was still continuing at that time, और उस समय तक यानी बोलने के समय तक जारी हो, या stop at that time या उस समय तक समाप्त हो चुकी हो, या just before it या उससे पहले। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। Ram was informed when I met him he had been a soldier since he was 17 and planned to stay in the army till
he was 30। ये एग्जाम्पल दिखाता है इस प्रयोग को कि क्रिया पास्ट टाइम में बोलने के समय के पहले शुरू हो चुकी हो। जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, व्हेन आई मीट हिम, जब मैं उससे मिला वो यूनिफॉर्म में था। एंड ही हैड बीन ए सोल्जर सिंस ही वाज 70, और वह जब 17 साल का था तब से वह सेना में, वो ही हैड बीन ए सोल्जर, वह सैनिक रहा है। यानी जब मैं उससे मिला वह वर्दी में था, यानी वह काम अभी भी जारी था, और यह क्रिया शुरू हुई है सिंस ही वाज 70, जब वो 17 साल का था तब से। यानी वैसी क्रिया जो पास्ट टाइम में बोलने के समय के पहले शुरू हुई हो, एंड वाज स्टिल कंटिन्यूइंग एट दैट टाइम, और उस समय तक जारी हो। यानी जब मैं उससे मिला उससे पहले वह सेना में आ चुका था, और जब मैं उससे मिला उस समय भी वह सैनिक था। यानी विगत में बोलने के समय के पहले से क्रिया जारी थी और उस समय तक जारी थी। जो दूसरा मैंने लिखा है कि स्टॉप एट दैट टाइम और जस्ट बिफोर ही, उसको हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। On old tree which stood near my house for 30 years, suddenly crashed to the ground. वैसी क्रिया जो विगत में बोलने के समय के पहले से जारी हुई और उस समय तक खत्म हो गई हो, या उसके थोड़ा देर पहले, जैसे ऑन ओल्ड ट्री विच स्टूड नियर माय हाउस फॉर 30 इयर्स, एक पुराना पेड़ जो मेरे घर के नजदीक 30 सालों से फॉर 30 इयर्स खड़ा था। यानी बोलने के समय के पहले से पेड़ खड़ा था, और उस समय स्टॉप एट दैट, उस समय तक रुक गया हो, या उससे थोड़ा देर पहले, जस्ट बिफोर इट सडनली क्रैश टू द ग्राउंड, अचानक जमीन पे गिर पड़ा। यानी वह क्रिया जो खड़ा होने की है वो समाप्त हो चुकी है। तो वैसी क्रिया जो पास्ट टाइम में बोलने के समय के पहले शुरू हुई हो और अभी भी जारी हो, या इस समय पे खत्म हो गई हो, या जस्ट बिफोर इट, थोड़ा देर पहले, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके अगले प्रयोग की। अब हम आते हैं इसके अगले प्रयोग की ओर। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसी क्रिया के लिए भी होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस is used when first action was completed before the second one is started। अगर दो क्रियाएं हो और दूसरी क्रिया शुरू होने से पहले पहली क्रिया समाप्त हो चुकी हो, ध्यान दीजिएगा कि दूसरी क्रिया शुरू होने से पहले पहली क्रिया समाप्त हो चुकी हो, तो पहली क्रिया जो समाप्त हो चुकी है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और दूसरी क्रिया के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसको हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। When I had shut the door, I opened the safe. When I had shut the door, जब मैंने दरवाजा बंद कर लिया था,
आई ओपन द सेफ, मैंने तिजोरी खोली। यानी जब पहली क्रिया समाप्त हो चुकी, आई हैड शट द डोर, मैंने दरवाजा बंद कर लिया था, यानी दरवाजा बंद कर लिया था, यानी यह क्रिया समाप्त हो चुकी थी। बिफोर द सेकेंड वन स्टार्टेड, तब मैंने तिजोरी खोली, यानी दूसरी क्रिया होने के पहले ही पहली क्रिया समाप्त हो चुकी थी, यानी जब मैंने दरवाजा बंद कर लिया तब मैंने तिजोरी खोली। तो जो क्रिया पहले समाप्त हुई हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट आई हैड सर, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, और जो क्रिया बाद में शुरू होती है उसके लिए हम सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, आई ओपन द सेफ। एक अन्य एग्जांपल देखते हैं। राम had reached the station before the train arrived. राम स्टेशन पहुंच चुका था, had reached the station, यानी पहली क्रिया समाप्त हो चुकी थी। बिफोर द सेकेंड वन स्टार्टेड, दूसरी क्रिया शुरू होने से पहले। बिफोर द ट्रेन अराइव, यानी ट्रेन के पहुंचने के पहले, यानी जब वह स्टेशन पहुंच चुका था उसके बाद ही दूसरी क्रिया शुरू, यानी ट्रेन पहुंची। तो जो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी हो, फर्स्ट एक्शन वाज कंप्लीटेड, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो दूसरी क्रिया शुरू होती है उसके लिए हम सिंपल पास्ट। तो राम हैड रीच पहुंच चुका था, तो हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, और जो क्रिया बाद में शुरू हुई यानी ट्रेन के आने की, उसके लिए हम सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा उपयोग जो है वह है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसी क्रिया के लिए किया जाता है जब पहली क्रिया समाप्त हो चुकी हो दूसरी क्रिया के शुरू होने से पहले, और जो क्रिया बाद में होती है यानी जो दूसरी क्रिया होती है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, और जो काम पहले समाप्त हो चुका है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पास्ट टाइम में कि दो क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया दूसरी क्रिया के तुरंत बाद होती है। उस स्थिति में दोनों क्रियाओं के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। When one past action follows another very closely, we use simple past tense in both. जब एक पास्ट टेंस यानी बीते हुए समय में की क्रिया दूसरे के तुरंत बाद होती है तो दोनों में हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। When she called him a liar, he smacked her face. When she called him a liar, जब उसने उसे झूठा कहा, he smacked her face, उसने उसके चेहरे पर मारा। यानी यहाँ पे जो क्रिया है जब वह कहती है उसे झूठा, दूसरी क्रिया उसके तुरंत बाद होती है he smacked her face। यानी जब पास्ट टाइम में दो क्रियाएं एक के बाद दूसरी तुरंत होती है तो दोनों के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। When I open the window, the word sliver,
व्हेन आई ओपन द विंडो, जब मैंने खिड़की खोली, द बर्ड्स फ्लू आउट, चिड़िया उड़ गई। तो जैसे ही दरवाजा खिड़की खुलती है, चिड़िया उड़ जाती है। यानी यहाँ पे एक के बाद दूसरी क्रिया तुरंत होती है। यानी जैसे ही आप खिड़की खोलते हैं, चिड़िया उड़ जाती है। तो जब पास्ट टाइम में दो क्रियाएं एक साथ होती है, एक के बाद दूसरी तुरंत होती है, तो दोनों के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, इसका पहला प्रयोग है वैसी क्रिया के लिए जो पास्ट टाइम में बोलने के समय के पहले शुरू हुई हो और उस समय तक, यानी पास्ट टाइम में उस समय तक जारी हो, या उस समय तक खत्म हो गई हो, या उससे थोड़ा देर पहले। इसका जो दूसरा प्रयोग है वो हमने सीखा, उसमें दो क्रियाओं के लिए होता है। जब एक क्रिया समाप्त हो चुकी हो दूसरी क्रिया के शुरू होने से पहले, तो जो क्रिया पहले समाप्त हुई होती है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो क्रिया बाद में शुरू होती है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दो पास्ट एक्शन एक के बाद दूसरा तुरंत होता है, तो दोनों के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आशा है कि यह टेंस आपको समझ में आ गया होगा। जहां कमी हो, आपको समझ में ना आए, निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए, और इस विश्वास के साथ कि आप सुरक्षित होंगे, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।